Hi guys, I hope you all are doing well. आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक. नाउ हम लोग रियल नंबर्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रो ग्रेड 9 में भी सीख चुके हैं. हम रियल नंबर्स के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन ग्रेड 9 में भी सीख चुके हैं. क्या होते हैं रियल नंबर्स? ऑल द नंबर्स विच कैन बी ड्रॉन ऑन द नंबर लाइन. ऑल द नंबर्स विच कैन बी ड्रॉन ऑन द नंबर लाइन. नाउ रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर भी आ गए, इरेशनल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, नेचुरल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, डेसिमल भी आ गए एंड सो ऑन. ओके, बट इस चैप्टर में इन योर सिलेबस देर आर टू इम्पॉर्टेंट थियोरम्स जो आपको कवर की गई है, जो आपके लिए कवर की गई है. व्हाट आर द टू इम्पॉर्टेंट थियोरम्स? फर्स्ट थियोरम इज एनी कॉम्पोजिट नंबर can be any composite number can be expressed as the product of primes, and this factorization is unique. It is unique. ओके इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर, आप कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठाइए. लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल. लेट्स टेक 26, 38 या 72. ठीक है, इन सब कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल आप 26 के फैक्टराइज करिए, आप 26 को फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 13, 13 टाइम्स 1. तो आप 26 को लिख सकते हो 2 इंटू 13, where 2 and 13 both are prime numbers. अब आप 38 को एक्सप्रेस कीजिए, 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए. दिस विल बी 2 टाइम्स 19, 19 टाइम्स 1. अगेन दिस इज 2 इंटू 19, वेयर 2 इज ऑल्सो प्राइम, 19 इज ऑल्सो प्राइम. अब आप 72 का निकालिए. लेट मी इरेज दिस. आप 72 का फैक्टराइजेशन निकालिए. आप 72 का फैक्टराइजेशन निकालिए. सो दिस विल बी 2 टाइम्स 36, 2 टाइम्स 18, 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 1. तो आप 72 को लिख सकते हो 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2. सो बेसिकली किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हो. आप किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हो. इसको हम कहते हैं बेसिक थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी फंडामेंटल. काफ़ी बेसिक है ये. आपको अगर ये अभी समझ में आ गया हो तो आई एम श्योर ये आप याद रखोगे. इसको अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत करके याद रखने का ज़रूरत नहीं है. काफ़ी बेसिक थ्योरम है ये और आसानी से समझ में आ जाती है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन क्या है जी? नेक्स्ट वन क्या है? देयर इज़ वन मोर थ्योरम. व्हाट इज दैट थ्योरम? लेट्स से देयर इज a prime number p. ठीक है, if that prime number p divides a square, it will divide a also. ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 2 हो गया आपका. ये थ्योरम नंबर 2 हो गया. इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब ये है कि लेट्स से कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए आप. लेट्स से 2 को ले लीजिए. 2 इज़ अ प्राइम नंबर. अब 2 इज़ डिवाइडिंग ए स्क्वायर आप ले लीजिए 16. ठीक है, अगर आप 2 से 16 को डिवाइड कर सकते हो तो जो 16 का रूट होगा फॉर एग्जाम्पल 8, आप 8 को भी 2 से डिवाइड कर पाओगे. आप 8 को भी 2 से डिवाइड कर पाओगे. सो इफ p डिवाइड a स्क्वायर, इफ 2 इज डिवाइडिंग 16, देन p विल डिवाइड. अच्छा, बाय द वे, स्क्वायर रूट ऑफ 16 8 नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4. ठीक है, तो इफ p इज डिवाइडिंग a स्क्वायर, द p विल डिवाइड a ऑल्सो. अगर आप उस प्राइम नंबर से a स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहे हो तो उस प्राइम नंबर से आप a को भी डिवाइड कर पाओगे. यह है इसका छोटा सा मतलब. नाउ द लास्ट वन. थ्योरम नंबर 3.
थ्योरम नंबर 3, दैट रूट 2 इज इरेशनल। रूट 2 इज इरेशनल। इसको आप प्रूव कैसे करोगे गाइस? हाउ विल यू प्रूव रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर? वेरी इजी। आप इसको कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से प्रूव करेंगे, ठीक है? सो लेट्स अज्यूम रूट 2 इज रैशनल नंबर। रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, लेट्स अज्यूम करते हैं हम कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो रूट 2 को हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर बोथ a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है कि दोनों नंबर a और b के अंदर एक ही कॉमन फैक्टर है। दोनों नंबर्स a एंड b के अंदर एक ही कॉमन फैक्टर है, विच इज 1। ओके, कोप्राइम का मतलब हो गया दोनों नंबर्स a और b में एक ही कॉमन फैक्टर है एंड दैट कॉमन फैक्टर विल बी 1। ठीक है, सो आइए इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। सो कैन आई से रूट 2 टाइम्स b इज इक्वल टू a? कैन आई से रूट 2 टाइम्स b इज इक्वल टू a? कैन आई से 2 टाइम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर? 2 टाइम्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो आप अगर ध्यान से देखें तो मैं b स्क्वायर को a स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ, b स्क्वायर को मैं a स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर रूट 2 a बाई बी है तो आपको ये तो मानना पड़ेगा कि a इज ऑल्सो एन इंटीजर एंड b इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो न्यूमरेटर भी इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए, तो b स्क्वायर भी इंटीजर होना चाहिए। b स्क्वायर इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? a स्क्वायर अपॉन 2 क्या है? इंटीजर। a स्क्वायर अपॉन 2 क्या है? इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ दैट 2 कैन डिवाइड a स्क्वायर। 2 कैन डिवाइड a स्क्वायर। और अभी अभी हम लोगों ने एक थ्योरम में पढ़ा दैट इफ p कैन डिवाइड a स्क्वायर, p विल बी एबल टू डिवाइड a ऑल्सो। तो if 2 can divide a square, then 2 can divide a also। 2 can divide a also। तो क्या मैं a को 2 टाइम्स c लिख सकता हूँ? क्या मैं a को 2 टाइम्स c लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं a को 2 टाइम्स c लिख सकता हूँ? ज़रूर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। तो आइए इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर। सो नाउ यू हैव 2b square equal to 2 times c whole square, so 2 times b square equal to 4 times c square, so b square equal to 2 times c square। अब यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा? मुझे क्या पता चलेगा? b स्क्वायर अपॉन 2 इज c स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 2 इज c स्क्वायर। अगेन c स्क्वायर भी एक इंटीजर है, तो b स्क्वायर बाय 2 जो है ये भी एक इंटीजर होना चाहिए। अगर ये भी एक इंटीजर होना चाहिए तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? यहाँ से मुझे क्या पता चला? दैट 2 कैन डिवाइड b स्क्वायर। सो 2 should be able to divide, 2 should divide b also as per थ्योरम नंबर 2 जो हम लोगों ने पढ़ा। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2 इज अ प्राइम नंबर, तो 2 b को भी डिवाइड करना चाहिए। 2 से b मतलब b भी 2 से डिवाइड होना चाहिए। सो अगेन b क्या हो गया? यहाँ से आप ये कंक्लूड कर रहे हो कि b इज ऑल्सो इक्वल टू 2 टाइम्स सम नंबर d। b इज ऑल्सो 2 टाइम्स सम नंबर d। यहाँ से प्रूफ क्या हो गया? ये आपका एक स्टेटमेंट है, यहाँ से आपका प्रूव हो गया दैट a का एक फैक्टर है 2, और यहाँ से आपका क्या प्रूव हो गया? दैट b का एक फैक्टर है 2। सो a का भी एक फैक्टर है 2, b का भी एक फैक्टर है 2। इससे हमारा अजम्पशन ही गलत हो गया। हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था? हम लोगों ने अज्यूम किया था दैट बोथ a एंड b आर कोप्राइम। मतलब एक ही कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर था 1। लेकिन यहाँ से इस स्टेटमेंट से हमने ये डिड्यूस किया कि a का एक फैक्टर 2 भी है और b का भी एक फैक्टर 2 है, तो 1 के अलावा दूसरा फैक्टर आ गया। इसका मतलब इनके 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये कोप्राइम तो हुए ही नहीं। अगर ये कोप्राइम नहीं हुए तो हमारा अजम्पशन क्या हो गया? गलत। हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था? रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। दिस प्रूव्स दैट आवर अजम्पशन is wrong. Therefore, root 2 is not a rational number.
ठीक है गाइस, रूट 2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये हो गया आपका प्रूफ दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर, रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। आई होप ये आपको समझ में आया हो, बहुत आसान था ये। ये तीनों थियोरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों थियोरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, एंड आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, so that's it guys, that's it for today. In the next video we will solve the exercise of first chapter, and let's meet in that video. Okay, so do like, do share, do subscribe. Thank you.